व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे आप सभी लोग? होप आप सभी ठीक होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां पर हम आए दिन कुछ नया सीखते रहते हैं। और आज हम सीखने वाले हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। जी हाँ, कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में हम किस तरह से पढ़ने वाले हैं। चलिए गाइस, सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की 1872 के बारे में ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस जो है इसकी दे चुकी हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बट उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दीजिए। प्रेस द बेल आइकन, शेयर विद योर फ्रेंड, बिकॉज दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स टॉक अबाउट पार्टनरशिप एक्ट 1932। सो गाइस, बिफोर टॉकिंग पार्टनरशिप एक्ट 1932, पहले हम पार्टनरशिप का मतलब जान लेते हैं कि पार्टनरशिप होती क्या है। अगर यहाँ पर बीकॉम के बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, जब बीबीए वाले बैठे हुए हैं, या फिर कोई कॉमर्स जिनकी जो बैकग्राउंड, जिनकी रूट जो कॉमर्स है वो समझ जाएंगे पार्टनरशिप का। लेकिन जो यहाँ पर बीए वाले हैं, ठीक है, आर्ट्स वाले हैं बैकग्राउंड से, उनकी थोड़ी मुश्किल होगी पार्टनरशिप समझने में। तो इसलिए मैं आपको पूरा बेसिक से बताने वाली हूँ कि पार्टनरशिप होती क्या है। तो गाइस देखो, पार्टनरशिप दो लोगों के बीच, ठीक है, एक क्या होता है, एग्रीमेंट होता है, ठीक है। पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट between two या more than two person to carry a business among all and share profits and losses and acting for all and any of them acting for all, acting by all and any of them acting for all। so ये तो होगी डेफिनेशन, ठीक है, जो कि सेक्शन 4 ऑफ इंडियन सेक्शन 4 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दी गई। डेफिनेशन सुनना ध्यान से। पार्टनरशिप यहाँ पर दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलकर एक क्या है, बिजनेस कैरी करने का एक एग्रीमेंट बनाती है। और जो बिजनेस से जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा, जी हाँ, और जो बिजनेस से प्रॉफिट एंड लॉस होने वाला है, ठीक है, वो क्या, वो आपस में शेयर करेंगे, ठीक है। और तीसरी चीज क्या निकल कर आती है कि इसमें इनका म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशनशिप भी आता है। म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशनशिप कैसे? क्योंकि मैंने बोला एक्टिंग बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। जहाँ तो सपोज ए बी सी पार्टनर्स हैं, इन्होंने बिजनेस कैरी करने का, ठीक है, एक एग्रीमेंट बनाया जिसमें जितने उस बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट और लॉस, ये प्रॉफिट भी बांटेंगे, लॉस भी शेयर करेंगे आपस में। और चौथी चीज ये आ गई कि इन्होंने क्या है, म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशनशिप आ गया। क्योंकि जहाँ तो सभी मिलकर क्या करेंगे, काम करेंगे, जहाँ पर कोई एक इनके बिहाफ पर काम करेगा। और जहाँ पर वर्ड बिहाफ आ जाएगी, एक्टिंग बाय ऑल एंड एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है, सबके लिए काम करे, वहां पर समझो कि म्यूचुअल एजेंसी का है। यानी कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स के बीच भी म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशनशिप रहता है। म्यूचुअल एजेंसी इज ऑल अबाउट एक पार्टनर प्रिंसिपल, दूसरा पार्टनर उसका एजेंट रहेगा। जैसे ए बी सी तीन पार्टनर है। ए ने कहा कि यार मैं कुछ दिन छुट्टी के लिए जा रहा हूँ, बी को काम सौंप दिया, या फिर बी को काम सौंप दी कि तुम मेरा ये काम कर दो, ठीक है। तो बी क्या है, उसका उस टाइम पे ए उसका प्रिंसिपल हो रहेगा बी का, और बी उसका क्या है, एजेंट रहेगा। बात समझ में आई? और इसी एग्जाम्पल जैसे बी ने कहा कि तुम ये गुड्स जो है बिजनेस की सेल कर दो, ठीक है, और मतलब मेरे बिहाफ पे ये गुड्स सेल कर दो, और जो प्रॉफिट होगा हम आपस में बांट देंगे, ठीक है। तो ये क्या है, बी उसका सी का प्रिंसिपल हो गया और सी उसका क्या एजेंट हो गया। तो ये जो प्रिंसिपल एजेंट का जो रिलेशन है, इन तीनों में सर्कुलेट होगा, कभी ए उसका प्रिंसिपल होगा, कभी बी उसका प्रिंसिपल होगा, ठीक है। वो काम पर डिपेंड करेगा कौन किसको काम सौंप रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप डेफिनेशन क्लियर होगी कि ठीक है कि पार्टनरशिप क्या होती है। दो पार्टनर्स होते हैं, दो या दो से ज़्यादा, जो एग्री बिजनेस कैरी करने का एक एग्रीमेंट बनाते हैं, और जो बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर करते हैं, और म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशनशिप होता है इन पार्टनर्स के बीच। अब देखो, एक बात सबके दिमाग में आई होगी कि यार अगर पार्टनरशिप एक्ट 1932 है तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कर रहा है इसमें? क्योंकि इसमें है एग्रीमेंट, इसमें है एजेंसी। तो सेक्शन 4 में दी गई है पार्टनरशिप एक्ट 1932 की डेफिनेशन, ठीक है। और सेक्शन 4 करस्पेंड रेलिवेंस करता है सेक्शन 239 सब क्लॉज ई ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कुछ चेंजेस के साथ, कुछ इम्प्रूवमेंट के साथ, जिसमें एजेंसी वाला कंसेप्ट ऐड किया गया है, ठीक है। अब देखो, वही एग्जाम्पल में कंटिन्यू करेंगे कि ए ने कहा बी को गुड्स सेल करने के लिए, और बी ने अगर वो सीक्रेट प्रॉफिट रखे तो क्या होगा, उनका ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होगा, ठीक है। प्रिंसिपल और एजेंसी का जो एग्रीमेंट बनाया था ए और बी के बीच में, वो मतलब कि इनवैलिड हो जाएगा, और वो क्या कोर्ट में जाएंगे। तो कोर्ट में पटिशन वो फाइल करेंगे, दे विल फाइल द पटिशन इन द कोर्ट अंडर सेक्शन 239 सब क्लॉज ई ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन के अंडर ही हमारे एलिमेंट छुपे हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच सुन रहे हैं।
आपको एलिमेंट्स अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइक कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट्स की बात करें, पार्टनरशिप के एलिमेंट्स से सेक्शन 4 में दी गई डेफिनेशन भी छुपे हुए हैं। जैसे कि डेफिनेशन मैंने यहाँ पर ये आपको शो हो रही है स्क्रीन पे, इस पर आप ध्यान लगा कर देखो कि इसमें क्या है। जो वेयर 2 और मोर पर्सन एग्री टू कैरी बिजनेस, ठीक है, यहाँ पर एटलीस्ट कितने 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए, एग्री टू। एंड तीसरी मेन चीज़ आती है हमारी प्रॉफिट शेयरिंग, ठीक है। एंड चौथी हमारी इसमें एलिमेंट निकल कर आता है, वो ये है म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशनशिप। तो हमारी डेफिनेशन भी क्लियर होगी, पार्टनरशिप के एजेंशियल एलिमेंट्स हमने डेफिनेशन से ही निकाल लिए। चलिए अब हम थोड़ा केस लॉ की तरफ मूव करते हैं कि जो हमारा केस लॉ इसमें आया था वो था प्रतिभा रानी वर्सेस रघुनाथ दास, जिसमें कोर्ट ने 2 एलिमेंट्स को एजेंशियल किया था। वो ये था कि प्रॉफिट शेयरिंग और दूसरा म्यूचुअल एजेंसी। किसी भी पार्टनरशिप को ये करते हुए कि वो पार्टनरशिप है या नहीं, उसकी डिटर्मिनेशन के लिए ये 2 एलिमेंट्स होना बहुत जरूरी है। इन 2 एलिमेंट्स के बिना पार्टनरशिप आपकी वैलिड मानी जाएगी, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारी आती है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। एक में आती है हमारी पार्टनरशिप एट विल, दूसरी आती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल का मतलब ये होता है कि अपनी इच्छा के मुताबिक जब मनचाहा पार्टनरशिप बना ली, जब मनचाहा पार्टनरशिप को खत्म कर दिया। दूसरी आती है पार्टनरशिप पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जिसमें यह है कि कोई पार्टनरशिप किसी पर्टिकुलर उद्देश्य, पर्टिकुलर मोटिव, पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए पार्टनरशिप बनाई है, जो अगर वो पर्टिकुलर वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव फुलफिल होने के बाद पार्टनरशिप खत्म कर सकते हैं, ठीक है। सो फिर आगे हमारा आता है कि नेचर ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। नेचर ऑफ पार्टनरशिप में मेन चीज़ हमारी आती है कि जो पार्टनरशिप में पार्टनर्स होते हैं उनको इंडिविजुअली पार्टनर्स कहा जाता है, कलेक्टिवली फर्म कहा जाता है। सो गाइस, पार्टनर्स की जब बात करते हैं तो उनके हम फर्म का यूज़ करते हैं। पार्टनरशिप फर्म, मैं कब से पार्टनरशिप फर्म कहे जा रही हूँ, तो अगर आपके दिमाग में आएगा कि पार्टनरशिप फर्म क्यों, जबकि अगर 2 से ज़्यादा 3-4 पार्टनर्स आपस में मिलकर अगर कोई बिजनेस कैरी कर रहे हैं प्रॉफिट शेयर करने के लिए, लॉस शेयर करने के लिए, तो उनको हम कलेक्टिवली फर्म बोलते हैं कि वो एक पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं। इंडिविजुअली उनका क्या है, उनको पार्टनर्स बोलते हैं। तो उनकी इसमें आती है कि अब प्रॉफिट भी शेयर करेंगे, वो लॉस भी शेयर करेंगे। अब प्रॉफिट कितना शेयर करेंगे, जहाँ तो उस पार्टनरशिप डीड जो होती है, एग्रीमेंट बना होता है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि सपोज कि A, B, C 3 पार्टनर हैं। A घर से 3 लाख रुपए लेकर आया, B घर से 2 लाख और C घर से 1 लाख। तो इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग या लॉस शेयरिंग रेशो भी 3:2:1 में ही आएगी, ठीक है। फिर अब हम बात करते हैं लाइबिलिटी की। लाइबिलिटी क्या होती है कि सपोज किसी ने कर्जा लिया होता है, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अगर किसी ने कर्जा रखा है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनको पे करने की। तो पार्टनर्स ने अगर उन पे सर पे कोई लाइबिलिटी है, उनको पे करेंगे। तो ये लाइबिलिटी नेचर होता है इसका अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर सपोज कोई एक पार्टनर पैसा पे करने से रह गया तो उसके घर के पर्सनल एसेट्स भी, बल्कि घर के बर्तन भी बिकेंगे, उसकी लाइबिलिटी से कोई बच नहीं पाएगा, उसको पे करना ही पड़ेगा। तो उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। बात समझ में आई? चलिए अब हम इसमें थोड़ा कंपनी का कंसेप्ट जोड़ते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि पार्टनरशिप में और कंपनी में क्या डिफरेंस है। तो गाइस, जो पार्टनरशिप में सबसे पहले हम मेंबर्स की बात करते हैं, तो पार्टनर्स में मिनिमम 2 पार्टनर्स रिक्वायर होने चाहिए और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स। कंपनी के केस में मिनिमम 7 जो होने चाहिए इसमें शेयर होल्डर या मेंबर्स व्हाटएवर, और मैक्सिमम इनकी कंपनी में कोई लिमिट नहीं होती उनके ऑनर्स की। तो लाइबिलिटी कंपनी के केस में लिमिटेड होगी। घर के बर्तन कोई भी ऐसा व्यक्ति अपने पर्सनल एसेट्स को सेल करने के लायबल नहीं होगा उस डेट को पूरा करने के लिए, बट जबकि पार्टनरशिप में लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, ठीक है। तो फिर हम बात करते हैं कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की, तो कंपनी में डिविडेंड डिवाइड होता है। प्रॉफिट्स को डिविडेंड बोला जाता है, जो शेयर होल्डर्स के अमंग डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जो कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, जो प्रॉफिट पार्टनर्स में बचता है वो उनकी रेशो के अकॉर्डिंग में बढ़ता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, ये तो हो गया हमारा डिफरेंस की कभी कभी 1-2 मार्क्स में पूछा जाता है एग्जाम्स में। जैसे एलएलबी में पूछा गया है बहुत बार। एलएलबी के जो मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस पूछते हैं, मतलब फाइनल एग्जाम्स में पूछने जाने वाला क्वेश्चन है ये कि पार्टनरशिप और कंपनी के बीच का डिफरेंस बताओ, पार्टनरशिप के टाइप्स के बारे में बताओ, पार्टनरशिप में का नेचर बताओ पार्टनरशिप का, है ना। तो इस बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये अब एक और कंसेप्ट इसमें बचता है, वो है फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप। फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप बनती कैसे है? रजिस्ट्रेशन के थ्रू बनती है कि पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन जहाँ तो वॉलंटरी है, कोई कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन नहीं है, बट
ज़रूरी है। ज़रूरी इन द सेंस कि इम्पॉर्टेंट है, नेसेसरी है कि आप करवा दो। कोई आप पर बाउंड आप बंद नहीं कि आपको करवानी है, कंपल्सरी नहीं है, बट हेल्पफुल है। तो दूसरी आती है कि फॉर्मेशन विद बाय रजिस्ट्रेशन वॉलंटरी होती है ये अपनी मर्जी से। दूसरी कि आपको डीड, आपको पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट प्रॉपर तैयार करना पड़ेगा जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस के बेस पर पार्टनरशिप बनेगी। फिर आगे सो बस यही था हमारा पार्टनरशिप के बारे में, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट के बेस में अपना बेसिक सा कंसेप्ट था, जिसमें हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले मीनिंग पढ़ा, एसेंशियल एलिमेंट्स, केस लॉ पढ़ा, फिर उसके बाद में नेचर पढ़ा, टाइप्स पढ़े, डिफरेंस पढ़ा पार्टनरशिप और पार्टनर कंपनी के बीच का। फिर हमने 6वीं चीज़ इसमें पढ़ी फॉर्मेशन कैसी होती है, जबकि वो पहले पढ़नी चाहिए थी। चलिए, सो आज की वीडियोस में इतना ही। पार्टनरशिप हमारा पूरा कंप्लीट हो गया एक ही वीडियोस में, वन शॉट में। तो हम आगे बात करेंगे सेल्स ऑफ गुड्स के बारे में। तो चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक करिए और कमेंट करिए आपको वीडियो कैसी लगी। वे मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी। थैंक यू, बाय।